इस आदमी को कान में अजीब सा महसूस होता है। तभी ये अपनी उंगली को चाकू से कटकर उससे खून निकालता है और उंगली को उस आदमी के कान के अंदर डालता है, जिससे एक सांप उसकी उंगली को पकड़ लेता है। दरअसल आदमी के कान में एक सांप घुस गया था। इसे सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सांप पकड़ना इसके लिए बच्चों का खेल है। ये सांप को कच्चा ही खा लेता है, इनसे अपनी जीभ पर भी कटवाता है और यहाँ तक कि सांप के जहर को भी पीता है। ये और इसके साथी जंगल में एक बहुत बड़े एनाकोंडा सांप को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो सांप बहुत ही बड़ा था। लेकिन ये आदमी अकेला ही सांप को पकड़ना चाहता था, जिस वजह से वो अपने एक साथी को मार देता है, जिस कारण इसके बाकी के साथी इससे बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तभी ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सांप रहते हैं। तभी एक आदमी का पैर नीचे फंस जाता है। अब ये जैसे ही नीचे देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे सांप होते हैं, लेकिन ये डरने की वजह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उन सांपों को बोरे में भरने लगते हैं, क्योंकि ये लोग इन सांपों को बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले थे। तभी इस आदमी को सामने कोई दिखाई देता है, जिस कारण ये फटाफट यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो सांप तेजी से इसकी तरफ आ रहा था। आदमी जंगल की तरफ भागता है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती है, क्योंकि एक बड़ा सा एनाकोंडा अब उसे अपने शिकंजे में ले चुका था। उसके चारों तरफ लिपटकर वो उसकी हड्डियां तोड़ते हुए उसे खाने वाला था कि अचानक सीन कट होकर हमें जंगल में उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है। वो साथी एकदम से कुछ देखकर डर गया। असल में उसने उसी बड़े से एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक पेड़ पे चढ़ा तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को निकला हुआ है। इससे पहले कि यह आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता, एकदम से उसके सामने उसकी साथी की लाश लटक जाती है, जिसके ऊपर अजीब सा पदार्थ लगा था, क्योंकि सांप ने उसे वापस अपने मुंह से उगल दिया था। उस पहले वाले आदमी को फेंककर यह सांप अब इस आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और उसे भी खाने लगता है। दूर खड़ा ये चुपचाप सारा नजारा देख रहा था और खुश हो रहा था। बजाय अपने साथियों को बचाने के वो असल में वो इस एनाकोंडा को अकेले ही पकड़ना चाहता था। इसलिए वो अपनी गन से उसे बेहोश करने वाला था कि अचानक जंगल के सभी जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जिनकी आवाज सुनते हुए यह एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है। इधर ये लोग भी नदी के रास्ते थाईलैंड जा रहे थे। अब ये नदी के रास्ते जा रहे थे। ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इन्हें लकड़ी के कंटेनर से आगे का रास्ता बंद मिलता है। ये लोग बॉम्ब से उन लकड़ी के कंटेनर्स को उड़ा देते हैं। ऐसा करने से इनका रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारे सांपों की बारिश हो जाती है, क्योंकि इन सभी के सभी लकड़ी के कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के कारण ये लोग इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं, जबकि बहुत से लोग बुरी तरह सांपों में घिर चुके थे। इनकी एक साथी यहाँ होशियारी दिखाती है और एक प्रेशर वाले पाइप के सहारे इन सभी सांपों को अपनी शिप से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूटने की वजह से बहुत सारे सांप बेलीन के ऊपर गिर जाते हैं, जो कि बाथरूम के अंदर छुपा था, जिनसे बचने के लिए वह नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहाँ पर भी एक किंग कोबरा उसे काटने के लिए उसके सामने था। इससे पहले कि वो उसे डस लेता, तभी जेफ उसके ऊपर पांव रखकर उसे कुचल देता है। अब ये जेफ को अपनी शिप पर ले आता है। दरअसल जेफ इनका इस्तेमाल करके अपना काम निकालना चाहता था, इसलिए जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। वह चाहता था कि कैप्टन अपनी बोट को उसके बताए नक्शे के मुताबिक एक जगह पे ले जाए। तभी जगह के बारे में सुनते ही कैप्टन बंदूक निकाल लेता है। पानी में कुछ हलचल सुनाई देती है। तभी दिखाया जाता है कि नदी की गहराई में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा रेंग रहा है। एनाकोंडा कुछ सेकंड के लिए इनके सामने आता है। तभी इतना बड़ा और इतना खौफनाक एनाकोंडा देखकर ये सब डर जाते हैं। तभी एनाकोंडा जेफ को पानी के अंदर खींच लेता है। वो जेफ को कभी इधर तो कभी उधर पटक रहा था, लेकिन जेफ भी हार नहीं मानता। अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में मौजूद एनाकोंडा के जिस्म पे एक नुकीली रॉड से हमला करता है। इस हमले में एनाकोंडा मरता तो नहीं है, लेकिन जख्मी होकर गुस्सा जरूर हो जाता है। गुस्से में एनाकोंडा जेफ को इस बोट के साथ अपने अंदर जकड़ लेता है। दूर खड़े सब लोग ये नजारा देख रहे थे, जिसके बाद उन्हें लगा कि अब तो जेफ मर गया होगा, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ उनके जहाज में आ चुका था, जिसे देखकर ये सब हैरान थे। जबकि जेफ अब पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा अब उसी के पीछे उसी की शिप की छत पे है। तभी एनाकोंडा कैप्टन की बॉडी को अपने अंदर से उगल देता है, जिसे देखकर यह सब डर के मारे भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल बिखर जाता है। अब एनाकोंडा इस आदमी पर हमला करने ही वाला था कि तभी दूसरा साथी एक घड़े को उसके मुंह में फंसा देता है। अब काफी मेहनत के बाद एनाकोंडा ने मटका तोड़कर अपना सर बाहर निकाला ही था कि तभी जेफ ने पीछे से उसके मुंह को एक रस्सी के फंदे में बांध दिया। तभी शिप के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है और यह आग बॉम्ब तक भी पहुंच जाती है। तभी शिप में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके से अपनी जान बचाने के लिए ये सब के सब पानी में कूद जाते हैं और एनाकोंडा इस सब में मारा जाता है। इसके बाद ये सब जेफ से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ गए। जेफ उन्हें पैसों का लालच देता है कि अगर तुम क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। लालची बेलीन पैसों का सुनते ही फौरन जेफ की तरफ हो जाता है। अब बेलंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो, जिस पर जेफ कहता है हाँ, ये म्यूटेड एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जिसे तुम एनाकोंडा का राजा भी कह सकते हो। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को भी खा लिया। लालच में बेलीन कहता है मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। अब अगले दिन इन्हें रास्ते में एक नदी मिलती है। ये लोग डरते हुए नदी में उतर जाते हैं। अचानक एक लड़का पानी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इनको एक बड़े से एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया था। तभी एनाकोंडा इनके एक साथी को